हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 यानी कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के बारे में अपनी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सिलेबस के बारे में। तो अभी तक जो सिलेबस था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी 2021 का, उस पे वीडियो बना दी गई है। तो ये 2021 की जो परीक्षा है उसका सिलेबस अभी तक आया नहीं है। तो संभावना यही है कि 2018 के अंदर जो सिलेबस था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 का, वही सिलेबस रहने वाला है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो उस पे वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगी। अब दूसरा कमेंट आ रहा था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 से संबंधित कि सर अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो उनको मैं बता दूं कि अदर स्टेट के बच्चे हैं, अगर उनके पास 12th के अंदर यानी कि 12वीं क्लास के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बायो का है या मैथ का है और उसने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से, तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। पर मेन इसके अंदर बात ये कह गई है कि 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। अगर 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर नहीं है तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स की डिग्री है 4 साल वाली तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के अंदर रनिंग के अंदर है, अगर आपकी 12वीं चल रही है तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। और अब बात आती है कि एज से संबंधित, कि इसके अंदर बहुत से कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सर आयु कितनी है, एज लिमिट कितनी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो एज है ना, वो 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष आपकी हो चुकी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र है वो है 40 वर्ष। 40 वर्ष से अधिक अगर किसी की ज़्यादा उम्र है तो वो इस भर्ती के अंदर पेपर अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये आपकी जो एज वाला जो आपका इशू था वो क्लियर हो गया है। देखो, पहले आपको मैं बता दूं कि सिलेबस वाला इशू था वो आपको मैंने बता दिया। दूसरा आपका इशू था अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपका इशू था कि सर मेरे पास 12वीं के अंदर तो बायोलॉजी है पर मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है। तो उनको मैं बता दूं, आपके पास ये भर्ती है ना, जो ये 12वीं बेस पे भर्ती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर टॉपिक, 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो मतलब कि ये जो भर्ती है ये 12वीं बेस भर्ती है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की। जिस बच्चे के पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है 12वीं के अंदर तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। और दूसरा इसके अंदर ये दिया गया है कि अगर आपके पास बीएससी है एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इशू थे आपके, ये क्लियर हो गए। और एक और था कि सर मैंने 12वीं है मेरी एग्रीकल्चर से है पर वो मेरी चल रही है, तो उनको मैं बता दूं कि जिसकी रनिंग के अंदर है ना तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसकी एक बात आई थी भी, सर फॉर्म है जो कब से अप्लाई होंगे, कितनी तारीख से सर फॉर्म अप्लाई होंगे, हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फॉर्म डेट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2021 का, जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो है 16 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, 16 फरवरी से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट है वो है 17 मार्च। तो याद रखें 16 फरवरी से आप 17 मार्च के बीच में आप फॉर्म में जो अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में बात आती है सीटों की, यानी कि ओबीसी कितनी सीटें हैं, एसटी की कितनी सीटें हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, तो इसके अंदर सामान्य जो सीटें हैं, ठीक है, सामान्य का मतलब जर्नल जो सीटें हैं वो यहाँ पे है सामान्य की 217, सामान्य महिला की 62 सीटें रिजर्व हैं और विधवा की है 24 सीटें। ठीक है, इस प्रकार से ये सीटें आ जाएगी। उसके बाद में अनुसूचित जाति यानी कि एससी जाति का जो कैंडिडेट है उनके लिए कितनी कितनी सीटें हैं। तो सामान्य सीटें हैं वो है 94 और
सामान्य महिला के लिए 27, विधवा के लिए 10। ठीक है, इस प्रकार से ये सीटें हो जाएगी। और उसके बाद में आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। तो एसटी की महिला के लिए सामान्य सीटें हैं 20, विधवा के लिए 8, परित्यक्ता के लिए 1 और सामान्य के लिए 70। उसके बाद में आती है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के बच्चे, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनकी कितनी सीटें हैं, तो उनको मैं बता दूं। सामान्य के लिए 122, महिला के लिए 35, विधवा के लिए 14 और परित्यक्ता के लिए 3। उसके बाद में आता है अति पिछड़ा वर्ग MBC के जो कैंडिडेट हैं उनको बता दूं 29 सीटें सामान्य की है, सामान्य महिला की 9 सीटें हैं, विधवा की 3 सीटें हैं। उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको अपने EWS बोलते हैं, तो उनमें सामान्य सीटें हैं 59, महिला के लिए 17, विधवा के लिए 6 और परित्यक्ता के लिए है 1। और उसके बाद में सहरिया जो ग्रामीण सहरिया जो जनजाति है 12 जिले की सहरिया आदि जाति, तो उनके लिए 3 सीटें हैं सामान्य के लिए। और उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 101 सीटें, उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए 16 सीटें। इस प्रकार अलग अलग है। अब अपने बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, तो उस पर वीडियो बनाई दी गई है कि कौन सी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, तो उस पर वीडियो बना दी गई है। और नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें कि सबसे अच्छी बुकें कौन सी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी बुकें कौन सी है, तो वो चैनल पे विजिट करके आप ज़रूर देख लें। अब नेक्स्ट बात आती है, आपका एक और कमेंट था कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उनको बता दूं कि यूट्यूब जो कम्युनिटी है उनमें कुछ तकनीकी परेशानी चल रही है, तो इस कारण नोटिफिकेशन है वो नहीं आ पाता। तो आप एग्री बाय मनोज सर यूट्यूब का जो सर्च इंजन है उस पर डाल लें कि एग्री बाय मनोज सर, तो फिर आपका चैनल दिखा देगा, उस चैनल पे आप क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। और एक आपको मैं सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अपने 1-2 दिन के अंदर, आज या कल के अंदर, आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी की ऑनलाइन फ्री एकदम फ्री तैयारी कराएंगे। तो आपको एक्सपर्ट है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र लगे हुए हैं वो आपको पढ़ाएंगे, तो वो क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, अपना प्यार खूब दिखाएं उस क्लास पे। और किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, या इसके नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टा का लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे आप अपनी पर्सनल जो भी परेशानी है सब्जेक्ट से संबंधित वो आप ज़रूर वहाँ पे बता सकते हैं। आपके साथ हर आराम से बात की जाएगी, की जाएगी उस टॉपिक पे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप ये जो फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये SSO ID होती है ना जो, उसके द्वारा आप अप्लाई करोगे ये फॉर्म। और अगर फिर भी नोटिफिकेशन की परेशानी आती है आप, तो फिर चैनल पे विजिट करके आप ज़रूर देख लें। और टाइम है जो क्लास का वो आपको टाइम टेबल या पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा कि फ़िक्स टाइम क्या रहने वाला है, तो उस हिसाब से आप क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारा मनोबल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम इससे भी और ज़्यादा क्लासें लगाएंगे, दिन में 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 क्लासें लगाएंगे अपने, और हर एक टॉपिक के हिसाब से क्लास लगेगी, हर एक टॉपिक के हिसाब से क्लास लगेगी। लाइक एज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने एग्रोनॉमी क्लास लेनी है, तो एग्रोनॉमी के अंदर जैसे क्रॉप है तो क्रॉप, हर एक क्रॉप की अलग क्लास लगेगी। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ की अलग क्लास लगेगी, कॉटन है तो उसकी अलग क्लास लगेगी, हर एक टॉपिक की अलग अलग क्लास लगेगी। तो आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और शाम को क्लास अपनी 7:30 बजे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो वो आप क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है।